नमस्कार। दोपहर के 1 बज चुके नजर डालते हैं देश और प्रदेश की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। वो आज केवड़िया के एकता नगर में 1140 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे आज बिहार में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे और जिसमें पीएम मोदी मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने मतदाताओं से भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने का विश्वास जताया। पीएम मोदी ने मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 के अवसर पर वैश्विक समुद्री नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 2016 में शुरू हुए इस आयोजन के अब वैश्विक शिखर सम्मेलन बन जाने पर खुशी जताई। गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इस दौरान देश में बड़े स्तर पर रन फॉर यूनिटी का होगा आयोजन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के मदुरै के प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मदुरै में राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और सांसद कनिमोझी से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12वीं आसियान रक्षा मंत्री बैठक प्लस में शामिल होने के लिए आज मलेशिया के कुआलालंपुर के लिए रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 नवंबर को इस बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आकाशवाणी भवन में आयोजित सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2025 में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के लिए एक विरासत, विचार और संस्था है। सरकार आज नई दिल्ली में आदर्श युवा ग्राम सभा MYGS पहल का शुभारंभ करेगी। पंचायती राज मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस पहल का उद्देश्य जन भागीदारी को मजबूत करना और छात्रों को ग्राम सभा सत्रों में शामिल करके सहभागी स्थलीय शासन को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोयला शक्ति डैशबोर्ड और CLAMP पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, यह पोर्टल पारदर्शिता बढ़ाने और पूरे क्षेत्र में डेटा संचालित शासन को सक्षम करने में अहम भूमिका निभाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि अगली औद्योगिक क्रांति ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, एडवांस मटेरियल जैसे उद्योगों से परिभाषित होगी और इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व भारत द्वारा किया जाना चाहिए। छठ पूजा के बाद वापसी के लिए रेलवे की व्यापक तैयारियां। भारतीय रेलवे ने फेस्टिव सीजन के लिए 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई। 6,181 ट्रेनें सिर्फ छठ पर्व के बाद वापसी के लिए चलाई जा रही हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर भी रेलवे ट्रेनों की व्यवस्था की। गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब प्रदेश भर के किसानों में खुशी की लहर। लंबे समय से किसानों को था इस पल का इंतजार। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में जनता दरबार में महापौर सुषमा खरकवाल ने नागरिकों की समस्याएं सुनी। 200 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई। महापौर ने कहा, शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैरिबियन समुद्र में तूफान हरिकेन मेलिसा से भयानक तबाही। इस भयानक तूफान के कारण हैती और जमैका में अब तक 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस तूफान से क्यूबा को भी काफी नुकसान हुआ है और नदी का लेवल बढ़ने से करीब 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, बिहार की जनता इसका करारा जवाब देगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती कर दी है। ये इस साल की दूसरी कटौती है। इसका असर सोने से लेकर शेयर मार्केट तक में दिख सकता है। गुरु नानक जयंती यानी प्रकाश पर्व पर 2100 सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान जाने की अनुमति मिल गई है। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की गई है। पश्चिम चंपारण जिले के पास स्थित SSB आउट पोस्ट के जवानों ने बुधवार दोपहर चेकिंग के दौरान एक विदेशी नागरिकों को पकड़ा है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान साउथ अमेरिका के नागरिक ऑस्कर अगस्टो के रूप में की गई है। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज जो मेजबान भारत और 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। मैच मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टॉस दोपहर 2:30 बजे होगा।
और मौसम विभाग ने आज बिहार, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो टॉप 20 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।